आज हम पढ़ेंगे सीधी लंबी बेलनाकार जो खोखला होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। एक बेलनाकार तार जो बहुत लंबा है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लेकिन ये बेलनाकार अंदर से खोखला होगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं। कैपिटल आर। अब हम एम्पियर के परिपथ के नियम से एम्पियर ने जो खोज किया, एक सीधी तार कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर सराउंडिंग गोल गोल घूमता है और कैसे फाइंड करना है उन्होंने एक फार्मूला दिया। तो लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से तो बात यहाँ पर तीन केस पढ़ेंगे। फर्स्ट कि इस बेलनाकार तार कारण हमें पता है कि अगर इसमें एक धारा फ्लो कर रहा है, प्रवाहित धारा इसमें आई है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। ठीक है, ये जान गए हम। इसमें तीन कंडीशन लेंगे कि एक पॉइंट लेंगे कि इस बेलनाकार तार से आर दूरी पर इसमें खोखला बेलनाकार तार कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फर्स्ट। सेकेंड, इस बेलनाकार तार पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। थर्ड, इस बेलनाकार तार के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर केस फर्स्ट लेंगे। पहले एम्पियर परिपथ लिख देते हैं हम लोग, क्या होता है हम लोग ये पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन ऑफ आई। ये एम्पियर ने खोज किया, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं किसी सीधी तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, जब मेरा स्मॉल आर, यहाँ लेता हूँ, यहाँ लेते हैं, मेरा स्मॉल ये रेडियस है, स्मॉल आर इस कैपिटल आर से क्या है, बड़ा दिख रहा है, यानी ये लेंथ इतना है, ये लेंथ छोटा सा है, यानी कि मेरा ये स्मॉल आर बड़ा है, स्मॉल आर ग्रेटर देन इस कैपिटल आर। ठीक है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यानी इस तार के कारण इस पॉइंट P पर एक मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग एरिया में गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अब इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। फिर से एक बार लिख देते हैं, B वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन ऑफ आई। ठीक, पहले हम इसको बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है इस तार के चारों ओर है, गोल गोल दिख रहे हैं, ये है मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। B है, DL क्या है, एम्पियर ने जो DL लिया, लेंथ लिया, वो उस चुंबकीय क्षेत्र पर ही लिया। जैसे ये है, इसमें अगर धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है, यानी ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की इसकी रेखा है। इसी रेखा पर उसने एक DL लेंथ क्रॉप किया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह घूम रहा है। अगर धारा ऊपर जा रहा है तो ऐसे ही घूमेगा। राइट हैंड के नियम से बता चुके हम ये कि अगर धारा की दिशा में अंगूठा करिए दाहिने हाथ का, उसको ऐसे पकड़ लीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे घूम रहा है, यानी ऐसे घूम रहा है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। ठीक, इस पर हमने एक DL लेंथ क्रॉप किए थे। DL लेंथ अगर ये ऐसे है तो ऐसे से घूमेगा। DL लेंथ, अब बात करें DL लेंथ है क्या, ये सर्कल रिंग है। D का स्मॉल d का मतलब ये होता है कि किसी बहुत छोटा लेंथ की बात करें, DL या DS किसी भी इंडिकेट करूं मैं, बहुत छोटी चीज़ को, ये है बहुत ही छोटा चीज़। जब हम DL क्रॉप करते हैं तो ये सरफेस जो यहाँ दिख रहा है DL के ऊपर, ये अब ये गोलाकार नहीं, कर्व नहीं रह गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये बिहेव करेगा स्ट्रेट लाइन, जैसे हमारी धरती गोल है पर हम लोग उस पर खड़े होकर देखते हैं धरती को समतल ही दिखता है। इसका मतलब ये है कि धरती समतल नहीं, हम लोग इतने छोटे हैं कि गोलाकार चीज़ भी हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। यानी जब हम DL क्रॉप करते हैं तो हम छोटे सी चीज़ को स्ट्रेट फ्लैट दिखता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही घूम रहा है। अगर मैं ऐसे कर दूं मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे घूम रहा है। और हमने यहाँ पर मान लीजिए DL क्रॉप किया है, अब ये DL गोलाकार नहीं, क्या हो गया है, स्ट्रेट फ्लैट हो गया है, ऐसे, ये ऐसे। अब जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम कर इसके पास आएगा,
ये अब डी एल लेंथ हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के यहाँ डी एल के ऊपर आएगा तो ये दिख रहा है इसके समानांतर हो गया, ये समांतर, यानी इनके बीच कितना एंगल है 0 डिग्री। हम बता चुके हैं ये 0 डिग्री होता है हेड टू हेड जब मिलता है, ये 90 डिग्री होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। यानी ये क्या है, जब इसके ऐसे आया घूमकर तो ये इसके समानांतर हो गया, यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये हम जान गए। तो हम इस पर ही हम क्या करते हैं, एक डीएल लेंथ क्रॉप कर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में दिखा देंगे आगे की ओर। यानी यहाँ साफ है थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। इसको मिटा देते हैं। यानी हम यहाँ से क्लियर हो गया कि बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र पर एक डीएल लेंथ हमने लिया है छोटा सा, इनके बीच का एंगल। अब हमको ये भी पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है क्या, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन ऑफ आई। थीटा क्या है, बी और डी एल के बीच का एंगल। यहाँ साफ साफ बता चुके हैं कि डी एल थीटा बी और डी एल बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। यानी ये हो गया आपका 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 होती है। यानी कि यहाँ क्या बचा मेरे पास, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन ऑफ आई। यहाँ क्लियर करते हैं। इस इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक सराउंडिंग एरिया में फिक्स है। अगर लेंथ r है तो r दूरी पर इसके चारों ओर, अगर ये लेंथ r दूरी है तो हर r दूरी पे इसका चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है। अगर यहाँ 10 टेस्ला है तो हर पॉइंट पर 10 टेस्ला ही मुझे मिलेगा। यानी ये क्या हुआ, b कांस्टेंट है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट समेसन ऑफ आई की बात करते हैं। समेसन ऑफ आई कुछ और नहीं, इस रिंग के अंदर जितनी भी धाराएं जा रही हैं, एक रेखा, 2 तार, 3 तार, धारावाही तार जितने भी हैं, उनको काउंट करके आई से गुणा करते हैं। इस रिंग के अंदर कितनी धाराएं हैं, केवल एक बेलनाकार तार, उसको आई से गुणा करेंगे तो 1 इंटू आई क्या, आई ही मिलेगा। तो म्यू नॉट इंटू आई हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या कहते हैं, अगर मैंने इस लेंथ, इस गोलाकार चीज़ पर डीएल लेंथ लिया है, अगर मैंने उसका इस क्लोज रूप का इंटीग्रेशन में कर दूं तो ये डीएल लेंथ टोटल फुल लेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये डीएल लेंथ का जब मैं समाकलन करूंगा तो ये पूरा लेंथ मुझे बता देगा। और किसी वृत्ताकार लाइंस का या धारावाही तार का जो भी वृत्ताकार में है, सर्कुलर फॉर्म में है, उसका टोटल लेंथ का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये मिल गया मुझे b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से फार्मूला बन गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर। ये क्या हो गया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, जब मैंने पॉइंट P, जो मैंने पॉइंट P है वो बेलनाकार तार से कुछ दूरी पर रखा है। ठीक। सेकेंड केस ये है कि अब मैं इस पॉइंट P को उठाकर इस बेलनाकार तार पर ही लूँगा, इसके सरफेस पर ही ले आया। यानी कि इसके सेंटर से दूरी क्या हो गई, अब कैपिटल R के बराबर। कैपिटल R भी सेंटर से R दूरी पर ही है। ये भी पॉइंट यहाँ उठ के चला आया तो ये भी क्या हो गया, यानी कि यह हुआ, हमने केस 2 करेंगे हम लोग। केस 2 में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। स्मॉल r, ये r पॉइंट P यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि ये भी रेडियस दोनों सेम हो जाएंगे। तो बोला है कि तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड इसी प्रोसेस से निकालेंगे सारा फार्मूला। इसके सरफेस पर ही एक रिंग बन जाएगा, इसके सरफेस पर ही एक रिंग बनेगा, उसके अंदर से एक ही धारा है, तब भी आई ही होगा, समेसन ऑफ आई का वैल्यू आई ही निकलेगा। और इस रिंग का जो मेरा होगा लेंथ, फुल लेंथ डीएल का इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग तो ये इस सर्कुलर फॉर्म का रिंग बताएगा कि लेंथ कितना है। तभी क्या होगा, तो मेरा 2 पाई कैपिटल आर, जहाँ स्मॉल आर था वहाँ कैपिटल आर हो जाएगा। तो हम जो केस 2 पढ़ते हैं उसको डिराइव नहीं करते हैं, बोलते इसी तरह या सिमिलरली, इसी तरह जैसे हमने केस फर्स्ट किया है, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है। तो इसको हम लोग नहीं करते, सीधा लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि हम लोग सरफेस पे पहुँच चुके हैं। जब ये पॉइंट सरफेस पे चला जाएगा
तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर ही हो जाएगा। यानी ये फार्मूला हो गया केस 2 के लिए। अब बात करते हैं केस 3, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाते हैं इसको। केस थर्ड ये कह रहा है कि मेरा बेलनाकार तार जो पॉइंट P ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, अब इस बेलनाकार तार के अंदर जाइए। अब बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इसको किया जाते हैं, करते हैं, चलो ये ऐसे, ठीक, इसका रेडियस है क्या, कैपिटल आर, और जो पॉइंट लिया है वो स्मॉल आर, छोटा, यानी इस बेलनाकार के अंदर हम लोग एंट्री मार दिए हैं। तो इसके चारों ओर एक एम्पियर का परिपथ बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पढ़ चुके हैं कि एक खोखला चालक है, अगर एक लोहे का बॉल समझिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, करंट क्या होता है, 0 होता है। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होगा उसका सरफेस से ही होगा, सरफेस से ही काउंट होगा कि कितनी आगे, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे सेम फार्मूला, जैसे जैसे होगा करते जाएंगे हम लोग। यहाँ ये करते, इसका हो जाएगा r लेस देन कैपिटल आर, इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ i, ठीक है। सेम प्रोसेस, मुझे पता है कि b और dl के बीच का कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री, तो हम इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, म्यू नॉट समेशन ऑफ i। इसकी वैल्यू भी हटाएंगे dl की, तो 2 पाई स्मॉल आर आएगा, क्योंकि इसका लेंथ कितना होगा, छोटे वाले का 2 पाई स्मॉल आर ही होगा, 2 पाई स्मॉल आर। अब बात करते हैं कि समेशन ऑफ i कितना होगा। समेशन ऑफ i का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए 2 तार है, इस 2 तार पर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर ही, इसके चारों ओर एक क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा गोल गोल में। तो जब समेशन ऑफ i निकालेंगे तब ये समेशन ऑफ i ये कहता है कि पहले ये बताइए कि इस रिंग से कितने तार गुजरे हैं। तो ऊपर के कितने गए हैं, 2, तो हम लिखेंगे 2, उसके i से गुणा कर दीजिए, तो हम लिखेंगे 2i। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये बेलनाकार खोखला है, इसको ये कर देता हूँ, ये बेलनाकार जो तार है अंदर से खोखला है। जब अंदर से खोखला है, जब अंदर रिंग बनाएंगे तो तार उसमें करंट कितना इसके अंदर से फ्लो होगा, कुछ नहीं, सारा इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है इसके सरफेस से ही गुजर रहा, ऊपर जा रहा है, इसके सरफेस से ऊपर जा रहा है, इसके अंदर से नहीं जा रहा है। अंदर क्या है, खोखला है, सारा करंट धारा इसके सरफेस से होते हुए ऊपर क्यों पहुंच जा रहा है। लेकिन अंदर कुछ नहीं है, जैसे ये दीवार है, चारों तरफ रूम है, तो रूम के बाहर से धारा से ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन धारा नहीं है। यानी कि इस रिंग के अंदर से कितनी धारा ऊपर गई या नीचे गई, कुछ नहीं, 0। तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 इंटू म्यू नॉट 0, इसको डिवीजन करेंगे तभी 0, या लिख देते हैं एक बार। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक बेलनाकार खोखला अगर तार बहुत लंबी है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यहाँ पर यह डेरिवेशन होता है समान।